दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। अगर आपको यह संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि बालाजी की कृपा आपके ऊपर है और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप देखते हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि जीवन की योग्यता आपको मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही जान जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि बालाजी आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन होता है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा पशु पक्षी की चहचहाट बढ़ती ही जा रही है तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत मानकर सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। बताया जाता है कि शिशुओं ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर मुस्कुरा देते हैं या कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह भी जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे कि बालाजी, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्र, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। पुरुषों में दाहिना अंग फड़कना बढ़ा ही जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां भाग हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके शुभ माना बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत यदि महिलाओं में वाया अंग फड़कता है तो बहुत ही शुभ संकेत बताया गया है और पुरुषों में दायां अंग फड़कना शुभ संकेत बताया गया है। मंदिर से आते या मंदिर से जाते वक्त आपको लाल वस्त्र में श्रृंगार की हुई कोई स्त्री दिखे तो समझ जाना चाहिए कि प्रदत्ति आपके मनोकामना के संकेत पूर्ण करने में है। यह एक अच्छा संकेत होता है, मगर उस स्त्री से किसी भी तरह का टोका टाकी न करें। आप अगर इस तरह का संकेत देखते हैं तो इसे केवल अपने मन में रखिए और आगे बढ़ जाइए। रास्ते में चलते वक्त आपको सांप की जोड़ी दिखती है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आमतौर पर सांप की जोड़ी देखना बहुत ही संजोग की बात होती है। हर कोई रास्ते पर सांप की जोड़ी को नहीं देख पाता है। अगर आपने ऐसा देखा है तो प्रकृति आपको भगवान के रूप में संकेत दे रही है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो रही है। सुबह घर से निकलते ही सफेद गाय के दर्शन को शुभ माना जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई प्रार्थना करते हैं तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सुबह सुबह 4 से 5 के बीच मंदिर में अपनी मनोकामना को याद करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होती है। भगवान के अनुसार अचानक घर में सफेद बिल्ली का आ जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप घर में अपना कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से सफेद बिल्ली आपके घर में आ जाए और आपकी नजर पड़ते ही वह चली जाए तो शास्त्रों के अनुसार इसे बहुत शुभ माना गया है। आने वाले समय में आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यह इस बात का संकेत है। अगर आप अपनी मनोकामना के अनुसार कार्य करने जा रहे हैं और उस वक्त आपको बंदर का झुंड दिख जाता है तो इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। अपनी मनोकामना की क्रिया करते वक्त बंदर का झुंड भगवान का आशीर्वाद होता है जो आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करेगा। सुबह सुबह अगर काला कुत्ता आप पर भौंके तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार काला कुत्ता का आप पर मनोकामना का पूर्ण होने की कामना करता है। ऐसी परिस्थिति में आप भगवान बालाजी की पूजा करनी है और उस काले कुत्ते को रोटी भी जरूर खिलाना है। सपने में दौड़ते हुए घोड़े को दौड़ते हुए देखना आपकी मनोकामना को पूर्ण करने की ओर संकेत करता है। ग्रंथों के अनुसार सफेद घोड़े का नाभि की निशानी होती है। अगर आप सपने में घोड़े के झुंड देखते हैं या 7 घोड़े को दौड़ते हुए देखते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के क्षेत्र में आपकी तरक्की होने वाली है, इसलिए प्रकृति ने आपको यह संकेत दिया है। बालाजी कहते हैं, सुखी और सफल होना है तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि बिना कर्म के भगवान नहीं मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बिना कठिन परिश्रम किए काम सफल हो सकते हो, तो यह आपकी भूल है। दुनिया में कोई भी आज तक बिना मेहनत किए सफल नहीं हुआ है और ना हो सकता है। सफलता पानी है, तो आपको दिल लगाकर काम करना चाहिए। और यदि बात की जाए तो भगवान हमें दुख क्यों देते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भगवान हमें दुख देते हैं। तो आज हम आपको उन कारणों के बारे में भी बताएंगे कि जो आप गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से भगवान आपको दुख देते हैं। यदि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से भगवान बालाजी भी आपको दंड के रूप में दुख देते हैं, क्योंकि भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें। उन्होंने हमेशा ही हम लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया है, पर आजकल की दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, या फिर यदि वह दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो इस वजह से भी वह उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो भगवान आपको भी दुख देता है। वैसे भी गीता में लिखा हुआ है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबको एक समान समझना चाहिए और सभी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करेंगे तभी आपसे कोई प्यार करेगा। आज की दुनिया में औरतों पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। लोग आजकल औरतों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं, साथ ही उनके साथ अपराध के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस वजह से भी बालाजी मनुष्य को दुख दे रहे हैं, क्योंकि वह कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा बनाई हुई सबसे कीमती चीज को कोई हानि पहुंचाए। भगवान स्त्री को इसलिए बनाया था कि स्त्री दुनिया को बढ़ाने में पुरुष की मदद करे, पर जब पुरुष ही स्त्री पर अत्याचार करें तो उसके बदले में भगवान उस व्यक्ति पर अपना क्रोध निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा दुख देते हैं। इसलिए हमें औरतों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए और उन्हें अपनी माँ बहनों की तरह ही समझना चाहिए। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे तभी वह भी आपका सम्मान आदर करेंगी। इसीलिए आपको कभी भी औरतों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरतों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। और कहते हैं, यदि आप औरतों पर अत्याचार करते हैं, लक्ष्मी आपसे रूठ कर आपके घर से चली जाती है। इसीलिए आपको हमेशा औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को दुख पहुंचाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते हैं, साथ ही आप उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो इस वजह से भी बालाजी आपको दुख देते हैं, क्योंकि माता पिता को भगवान का ही दर्जा दिया जाता है। जब बालाजी ने धरती पर अवतार लिए थे तो उन्होंने कभी अपने माता पिता के साथ कभी भी बुरा व्यवहार नहीं किया था। आप श्री राम जी को ही ले लीजिए। श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया था। श्री राम ने अपने पिताजी की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया था। यदि आप आज की दुनिया में अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इसके बदले में बालाजी आपको दुख ही पहुंचाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि यदि माता पिता न होते तो आज तुम भी इस संसार न होते। इसीलिए आपको अपने माता पिताजी की सेवा करना चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता को खुश रखते हैं तो इससे आप पर ईश्वर भी खुश रहते हैं, तो इसलिए आपको अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना चाहिए। इसी प्रकार जब आप बालाजी की बनाई हुई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके। और आप आगे से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो भगवान भी आपको सबक सिखाने के लिए आपको दुख देता है, जिससे आपको सबक मिल सके और आगे से आप किसी को भी नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना बहुत ही प्यार से की है। और जब आप उनकी बनाई हुई प्रकृति को नष्ट करने की सोचते हैं तो इससे बालाजी आप पर क्रोधित होते हैं और उसी कोच को निकालने के लिए वह आपको दुख पहुंचाते हैं, जिससे आपको समझ आ सके कि यह प्रकृति आपके लिए कितनी लाभदायक है। यदि यह प्रकृति न हो तो आपका जीवन भी इस पृथ्वी पर न हो। इसलिए हमें हमेशा प्रकृति की साफ सफाई करनी चाहिए और प्रकृति को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि आप उससे बचना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि बालाजी आपको कोई भी दुख न दें, तो आप भी उनकी बनाई हुई प्रकृति को दुख न पहुंचाए, तभी आप उनके क्रोध से बच पाएंगे। यदि हम पेड़ पौधों की बात करें तो आप कहेंगे कि पेड़ पौधों और भगवान का क्या कनेक्शन है, तो आपको बता दे बालाजी प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। और यदि आप पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें भी काटते हैं तो इसलिए भगवान भी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और आपको उसे हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पर इंसान अपने स्वार्थ में यह बात भूल जाता है और वह पशु पक्षियों को बड़े ही बुरे तरीके से मारता है, जिस वजह से उसे भी पड़ता है। अगर हम बात करें कि कोई आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाता है तो आपको कैसा लगता है?
आपको बहुत ही बुरा लगता है और आप उस व्यक्ति को सबक सिखाना, सारे दुख झेलना चाहेंगे जिसने आपकी बनाई हुई चीज को हानि पहुंचाई है। आज के समय में बहुत लोग ऐसे हो गए हैं जो बालाजी में आस्था नहीं रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि आज दुनिया में बहुत से लोग नास्तिक ही हैं जो भगवान को मानत ही नहीं है। इस वजह से भी भगवान उन लोगों को भी दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वह नास्तिक होने के साथ दूसरों को भी दुख देते हैं, साथ ही अपने घमंड में ही चूर रहते हैं। उनका मानना होता है कि उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और इस वजह से वह हमेशा ही दुखी रहते हैं, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानता है, भगवान भी उसकी मदद नहीं करते हैं, और वह हमेशा गरीबी में, भुखमरी में छूछता रहता है। साथ ही उन लोगों को बहुत सारे दुखों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको बालाजी में आस्था रखना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी को बालाजी ने ही बनाया है। यदि बालाजी न होते तो आप भी इस पृथ्वी पर न होते। इसलिए आपको ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए और बालाजी में आस्था रखना चाहिए और उनको पूजना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे भगवान हमें दुख न पहुंचाए और हम पर हमेशा प्रसन्न रहें, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप भगवान को खुश कर सकते हैं और साथ ही उनके क्रोध से भी बच सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे आप पर भगवान दुख नहीं पहुंचाएंगे और आप पर हमेशा बालाजी की कृपा बनी रहेगी, जिससे आपका जीवन हमेशा सुखमय में बीतेगा। आपको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, साथ ही दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमारे माता पिता ही हमारे बालाजी होते हैं। यदि आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं तो इससे आपसे भी बालाजी हमेशा खुश रहते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, और हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। और आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए भी लाभदायक होते हैं, क्योंकि इससे हमें शुद्ध वायु मिलती रहती है। आपको कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी मोह का रूप होती है। इसीलिए आपको अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, जिससे लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है।